हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को रिमाइंड कराऊंगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर आपने प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ा होगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन और नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल टू। टू क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है। वन क्या होता है? वन ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। टू सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उसके कितने फैक्टर हैं? दो, एक और दो। और वैसे थ्री के कितने फैक्टर हैं? टू, वन और थ्री। एक तो नंबर वन हो गया, एक थ्री इटसेल्फ हो गया। और ऐसे फाइव के कितने फैक्टर होते हैं? टू, वन और फाइव इटसेल्फ। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे ही आगे भी आते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? फोर। फोर के कितने फैक्टर होते हैं? थ्री, वन, टू और फोर। ऐसे इसके बाद सिक्स आ गया, इसके कितने होंगे? वन, टू, थ्री और सिक्स। तो ये हो गए हमारे कंपोजिट नंबर। जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो हमको क्या बताती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? उसके फैक्टर को प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उनके फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज सबसे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा कि किसी भी कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा इसके बारे में। मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने लिया एक एग्जाम्पल, एक नंबर लिया मैंने 120। फिर मैं 120 के प्राइम फैक्टर करूँगी। तो सबसे पहले क्या करूँगी? सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करूँगी। ये 122 से कितनी बार डिवाइड होता है? 60। जो हमारा जितनी बार डिवाइड होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 62 से कितनी बार डिवाइड होता है? 30। फिर 32 से कितनी बार डिवाइड होगा? 15 टाइम। फिर 15 से 15 डिवाइड नहीं होगा। फिर थ्री हम थ्री से डिवाइड करें। 3 से 15 कितना? 5 टाइम। और 5 से 5 1 टाइम। तो 120 की प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू 5। तो जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक है वो हमें यही बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं उन्हीं के प्रोडक्ट के रूप में उसको लिखते हैं। जैसे इनका प्रोडक्ट हो गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू 5। तो 120 को हम क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। ऐसे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही हमारी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमको बताती है। आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो बहुत पहले से आता होगा, लेकिन इन्होंने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उन्होंने इस पे विशेष फोकस किया है। तो यही हमारी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब पहले से ही जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। प्राइम थ्योरम और अर्थमेटिक का थ्योरम क्या बोलती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो क्या बोल रहे हैं कि एवरेज जो भी कंपोजिट नंबर होगा हम उसको जो उसके प्राइम फैक्टर आएंगे उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है। जैसे इसमें अगर हमने किसी
नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जैसे हमने इसमें अगर किसी प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन किया तो हम उसमें ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखेंगे। ऑर्डर हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले हमारे टू सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं हम टू, फिर 3 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं। तो अगर हाँ हम इसको सेम ज़रूरी नहीं कि इसी ऑर्डर में लिखेंगे, हम ऑर्डर को असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। एक नंबर लिया मैंने 90, तो 90 के मैं फैक्टर करूँगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी 45 टू, फिर 3 से डिवाइड होगा ये 15 टाइम, फिर 3 से 15 होगा 5 टाइम, और ये 5 से 5 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे 90 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर। तो हमने इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया 90 को। तो फंडामेंटल थ्योरम तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमको इसमें क्या बोला गया है, अगर मतलब कि इसको हम प्राइम फैक्टर का मतलब ज़रूरी नहीं कि हम यही ऑर्डर फॉलो करेंगे, हम इसको सबसे पहले 5 भी लिख सकते हैं, 5 2 इंटू 3 इंटू 3, इसमें ऑर्डर की कोई बाउंडेशन नहीं है। और इसके अलावा हम इसको इनके जो प्राइम फैक्टर के पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 2 टाइम आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बताती है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। क्या करेंगे, हम सबसे पहले तीन तीन नंबर दिए हैं हमको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 140 का, 156 का और 234 का। 140 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 140 को सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर 2 से ही डिवाइड करेंगे इसको। 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा ये, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। और इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 140 के प्राइम फैक्टर आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसके हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। और फिर ऐसे ही हम 156 को 156 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 156 2 से कितनी बार डिवाइड होता है, 15, 7 और 6 फिर 8, 2 से ये कितनी बार डिवाइड होगा, 3 एंड 9, फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये सीधे 13 से ही डिवाइड होगा। तो हमारा 156 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 15, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर आ गए। और 130 ऐसे ही हम 234 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, फिर हमको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर हम और 3 से डिवाइड कर देंगे इसको। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से सीधे 13 से डिवाइड होगा। 2 2 3 4 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बताती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम के फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इनको प्राइम के फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर आते हैं प्राइम, उनके पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 बार आया है, तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख लेंगे और 5 इंटू 7 ये लिख लेंगे। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 इंटू 15, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13, सॉरी ये 13 है, ये 15, गलती से 15 लिख दिया मैंने इसको, ये 13 है, ये 13 आया हमारा।
156 के ये फैक्टर आ गया, प्राइम प्रोडक्ट ये आ गया, इसका प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो ये है। अब इसमें क्या है, 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत पहले से जानते हैं। बस उसमें मेन फोकस हमारा क्या है, मेन कि इसको प्राइम के जो प्राइम फैक्टर है उन्हीं के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखना है। इसको हमने किसी भी कंपोजिट नंबर के फॉर्म में नहीं लिखना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही हमको इन कंपोजिट नंबरों को लिखना है। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमको समझाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है देयर इज अ नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 to the power n end with the digit 0। ये 4 to the power n है, end with the digit 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 4 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 की पावर n, 2 × 2 की पावर n। तो 2 हमें किसी भी नंबर का डिजिट 0 करने के लिए क्या चाहिए, वो जैसे 5 से मल्टीपल होना चाहिए, 2 और 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए वो। लेकिन हमारे 4 के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आता, इसलिए हमारा जो 4n होगा उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका डिजिट 0 होगा। मतलब जो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 0 डिजिट से एंड होगा। इसलिए हमारा 4n क्या है, 4n में कोई भी नंबर हमारा 0 डिजिट से नहीं एंड होता है। यही हमारी ये स्टेटमेंट कहती है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम HCF। अब हम HCF ऑफ एलसीएम आप निकालना तो जानते होंगे। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम क्या करेंगे, इसके अगले वाले क्वेश्चन में मैं आपको एलसीएम HCF निकालना बताऊंगी। इसमें हम सीधे फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ा होगा आपने। एक फॉर्मूला होता है HCF इक्वल टू LCM, LCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो भी नंबर हमको दे रखे हैं उन नंबर का प्रोडक्ट होता है HCM इंटू LCM। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं। एक नंबर हमको दिया है 306, एक नंबर हमको दिया है 657, और हम लोगों को इसमें क्या दे रखा है, HCF तो गिवन है, हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए इसको ये जो नंबरों का प्रोडक्ट है इसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से ये कितनी बार डिवाइड होता है, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 657 इंटू 34, ये क्या हो गया, इसका LCM आ गया। हम इसको मल्टीप्लाई करके आगे भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया इसका LCM। तो इस फॉर्मूले की मदद से अगर हमको HCF या LCM में से कोई एक चीज़ दी हो, कोई भी एक नंबर दिया हो, तो हम दूसरा निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं। सपोज वैसे ही अगर हमको HCF LCM और एक नंबर दिया तो हम दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। तो ये इस फॉर्मूले की मदद से हम इतनी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे HCF एंड LCM है, HCF और LCM 90 और 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF और LCM निकालना हम लोगों को सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही आता ही है नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम
90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 2 से 45 टाइम, फिर 3 से ये डिवाइड होगा 15, फिर 3 से 15 डिवाइड होगा 5, फिर 5 से 5 1 टाइम्स। तो 90 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हो गए। उसके बाद 144 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 144 का प्राइम फैक्टर सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 72 टाइम जाएगा, फिर 72 36 टाइम, फिर 2 से 36 18 टाइम, फिर 2 से 18 9 टाइम, 3 से 9 3 एंड 3। तो 144 के कितने आ गए एंड 1, 3 से 3 1। ओके 144 के आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। तो इसमें हम लोगों का जो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन है। एक तो 2 कॉमन है दोनों में, तो एक हमारा 2 आ गया, फिर 3, दोनों में 3 कॉमन है, ये हमारा आ गया एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोगों का, पहले तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको लिख लेते हैं, फिर जो बचे हुए फैक्टर हैं, जैसे ऊपर नहीं ये गलती से लिखा गया है, ये 3 है, ये कॉमन है। इसके बाद जो बचा, ऊपर क्या बचा हम लोगों का 5 बचा है, और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम 2, ये हो गया इसका एलसीएम। ये ऊपर वाला एलसीएम हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये नीचे वाला एलसीएम हो गया इसका। तो आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो आप इन प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत अच्छे से जानते हैं, अब आप एचसीएफ और एलसीएम भी जानते हैं। तो आप लोगों की समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की थ्योरम्स, जो रियल नंबर में आगे की थ्योरम है, उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।